मार्केट से तो आप बहुत महंगे महंगे साबुन लाकर अभी तक यूज़ किए होंगे, पर आज खास बात यह है कि कम दाम में बिना केमिकल वाला साबुन हम घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना केमिकल वाला। तो एक बार इसे आप ट्राई कर देंगे ना, तो आप बाहर से कभी भी मार्केट से खरीद कर साबुन नहीं लाएंगे, वो मेरी गारंटी है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, और ख़ास बात यह है कि आपको ठंडी की मौसम में जो स्किन की जो प्रॉब्लम है ना, स्किन ड्राई हो गई है या खुजली आ रही है, सिलस है, पिंपल्स है, पिंपल्स के बाद जो दाग पड़ जाते हैं वो है, तो सारे जड़ों से ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो पहले से ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, एलोवेरा, तुलसी और कड़वा नीम लेना है। तो एलोवेरा को हम पहले से अच्छे से वॉश कर देंगे, जो इसका येलो पार्ट है ना उससे हमें निकाल देना है, इसीलिए हम अच्छे से इसको वॉश कर देंगे। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेकारक है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, जो दाग धब्बे है उसको भी अच्छे से निकाल देता है और स्किन में ग्लो देता है। अब यहाँ हम 1 मुट्ठी जितना ले लेंगे तुलसी। तुलसी के पत्ते भी हमारे हर्बल स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए हम तुलसी को अच्छे से वॉश कर देंगे। बाद में यहाँ जितना क्वांटिटी हमने तुलसी का लिया है उतना दुगना नीम का पत्ता लेना है। तो यहाँ हम 2 मुट्ठी नीम के पत्ते ले लेंगे। नीम के पत्ते बहुत फायदेकारक है, और जो भी जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक में यूज़ करी जाती है उसमें पहला नंबर तो नीम का आता ही है, और स्पेशली स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है कड़वा नीम। कड़वा नीम में जो हमें खुजली आती है, हमारी स्किन को टाइट बनाता है नीम, और उसमें जो कड़वाश होती है ना, इसलिए हमारी जो दिक्कत खुजली की है, पिंपल्स के बाद जो दाग धब्बे है, वो सारे ये बेनिफिट मिलेगा नीम से। तो आप ज़रूर से नीम को ज़्यादा ही डालना, जो क्वांटिटी हमने तुलसी का लिया है उससे दुगना हमें नीम लेना है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको ड्राई कर देना है, और जो इसका काटा वाला पार्ट है ना उसको काट देना है। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में एलोवेरा को कट कर देना है। यहाँ हम इसका छिलका नहीं निकालने वाले हैं, इसके छिलके में भी बहुत बेनिफिट है, इसलिए हम इसको इस तरह से ही कट करने वाले हैं। आप चाहे तो छिलका निकाल सकते हैं, पर इसके छिलके में बहुत बेनिफिट है, इसलिए मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ। तो यहाँ हमने 2 पत्तियाँ लिए थे एलोवेरा के, यहाँ आप देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी हमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना वरना जो सोप बनेगा ना वो सॉफ्ट रह जाएगा। तो यहाँ हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, एलोवेरा को इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे, तुलसी को भी हमें इसी के अंदर ही डाल देना। अगर आपके पास ग्राइंडिंग जार छोटा है तो अलग अलग भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, पर यहाँ आप खास बात ध्यान रखना है कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ अच्छे से हम एकदम चटनी जैसा क्रश कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी इतनी कंसिस्टेंसी ठीक रहनी चाहिए, यहाँ हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम इसको छान लेंगे। आप चाहे तो कपड़े, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो ना उसमें भी डालकर अच्छे से छान सकते हो। तो यहाँ सारा लिक्विड इस तरह से हमें निकाल देना है, आसानी से निकल भी जाएगा। और जो बचेगा ना ये ऊपर वाला, उसको आप फेस पैक बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हम 2 चम्मच डाल देंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डालने से जो आपकी स्किन रफ हो गई होगी ना तो सही हो जाएगी, और आपकी जो स्किन है ना एकदम शाइनिंग आ जाएगी, इसलिए आप ज़रूर से कोकोनट ऑयल डाल देना। स्पेशल हमें डालना है हल्दी। हल्दी से हमारी स्किन में बहुत ही ग्लो आता है। नाइट में भी कभी कभार आप हल्दी लगाकर अच्छे से पैक लगाने के बाद 10 से 20 मिनट के लिए रखने के बाद वॉश कर देंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देना है सारी लिक्विड को। और यहाँ हम ले लेंगे 500 ग्राम जितना साबुन का बेस। ये साबुन का बेस आसानी से मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ये मेरे पास से आप खरीद सकते हैं। 130 रुपये में मिलेगा आपको 500 ग्राम, और आपको 1 केजी चाहे तो 250 में मिल जाएगा आसानी से, और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और परफेक्टली। जो आपको स्किन के लिए साबुन बनाना है तो ये बेस बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो आपको ये साबुन बेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कुरियर कर दूंगी।
और यहाँ हम इस तरह से कट कर देंगे। और आपका ये बेनिफिट क्या है साबुन बनाने का, जो हमारे स्किन टोन वाइज जो साबुन हमें बनाना है हम आसानी से बिना केमिकल वाला बनाकर हम डेली के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास बात यहाँ हम 5 विटामिन ई की टेबलेट डाल देंगे तो हमारी स्किन भी बहुत ही चमकीली बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक पैन के अंदर हमें पानी को गुनगुना कर देना है। बाद में एक पतीली रख कर इसके अंदर हम साबुन बेस रख देंगे और गैस को हमें कर देना है शुरू। जो गर्म पानी के अंदर ही हमें ये बाउल रख देना है। 3 से 4 मिनट में ही हमारा जो साबु बेस है आसानी से पिघल जाएगा। पिघल जाने के बाद हमें गैस को कर देना है बंद। परफेक्टली हमारा जो बेस है वो मेल्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने जो मिश्रण बनाकर तैयार कर दिया है वो डाल देंगे और परफेक्टली गैस बंद कर देना है और परफेक्टली मिक्स कर देना है। गैस बंद करने के बाद ही जो हमने मिश्रण तैयार कर दिया है लिक्विड वाला उसे डालना है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में हमें इस तरीका का मोल्ड ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह का कंटेनर डब्बी भी चलेगी और बाउल भी चलेगा। जो हमारा पॉलीथीन वाला ग्लास आता है, कटोरी आइसक्रीम वाली आती है, उसमें भी आप जमा कर रख सकते हैं। यहाँ हमें 4 से 5 घंटे में बहुत ही अच्छा ये साबुन जम जाएगा। तो इस तरह से हमें जमाने के लिए छोड़ देना है। तो लीजिए बढ़िया सा हमारा बिना केमिकल वाला घर पे ही आसानी से हमारा साबुन बनकर तैयार है। ज़रूर से इसे आप एक बार ट्राई कर देना। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करेंगे ना तो आप डेली इसको इस्तेमाल कर देंगे, वो मेरी गारंटी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ख़ास बात यह है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी में देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे भी मालूम पड़े कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ तक आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन ऑन कर देना जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।